Hi, hello everyone. Welcome to my channel Twin Flame Inner Union 48. आज मेरी टॉपिक है अबाउट मैरिड ट्विन फ्लेम्स। मैरिड ट्विन फ्लेम्स को क्या करना चाहिए, उन लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है। इसके लिए मैंने अबाउट 6 पॉइंट्स निकाले हैं जो मैंने एक के बाद एक एक्सप्लेन करती जाऊंगी। नंबर 1 पॉइंट जो है वो व्हाट अबाउट चाइल्ड। जब भी ट्विन फ्लेम से कोई मैरिड पर्सन मीट करता है तो सबसे पहला सवाल है कि हमारे बच्चे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेंगे, कौन लेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले ही एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कभी भी इतनी एज में आके, अगर आपकी मैरिज हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो ऑफ कोर्स एक सर्टेन एज आपका हुआ होगा, तो आपने कभी भी ऐसी कोई कपल्स नहीं देखे क्या कि जो डिवोर्स ले रहा है, उसके बाद कोई और से शादी कर रहा है और बहुत खुश है, हैप्पी है। उससे पहले वो एक टॉक्सिक रिलेशन में थे, उसको उसने छुड़ाया, बहुत बड़ी स्टेप्स ली, और लड़का हो या लड़की कोई भी, और फाइनली उसको उसका पर्सन मिल गया और वो हैप्पी हैप्पी रहने लगे। भाई मैंने तो बहुत देख चुकी हूँ, मेरी खुद की लाइफ की एक्सपीरियंस में ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिन लोगों ने अपनी पुरानी टॉक्सिक मैरिज को छोड़ के बिल्कुल फ्री होके फाइनली उसकी पर्सन के साथ मैरिड है, उसकी बच्चे भी हैं और वो लोग बहुत हैप्पी है और उन लोगों का कोई पास्ट भी नहीं है, ऐसा मैंने देखा है। तो आप लोग अपनी बच्चों के बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हो? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप दोनों के बीच अभी कोई रिलेशन नहीं है। अगर टॉक्सिक, ऑफ कोर्स टॉक्सिक रिलेशन है, अगर आप ट्विन से मिल चुके हो और आप कार्मिक्स के साथ हो तो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में लव नहीं है, आपके हस्बैंड के साथ आपका रिलेशन टॉक्सिक है। तो अगर रिलेशन ऐसा है तो वो आपकी बच्चे के लिए सबसे बड़ा जो होता है चाइल्डहुड ट्रॉमा क्रिएट कर रहा है। बच्चों के लिए सबसे ट्रॉमाटाइज चीज़ ये है कि उसकी माँ बाबा के बीच, मतलब पेरेंट्स के बीच कोई लव नहीं है, कोई अच्छा रिलेशन नहीं है। एक ही घर में हो और हस्बैंड वाइफ में रिलेशन नहीं है तो बच्चे को क्या पता नहीं चलेगा? वो छोटा है बट उसको पता चलता है, लव सबको पता चलता है। तो आप दोनों के बीच ठीक से बात नहीं है, ये उन लोगों को क्या पता नहीं चलेगा? और ये आपको लगता है उन लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है? मैं आपको बताती हूँ, ये सबसे बड़ा शॉक होता है बच्चों के लिए। वो ऐसे ही बड़ा होता है ये देख के कि उन लोगों की पेरेंट्स के बीच में कोई अच्छा रिलेशन नहीं है, और जब वो बड़ा होता है तो लव के ऊपर से, रिलेशन के ऊपर से, मैरिज के ऊपर से एक मतलब क्या बोलूँ मैं उसको, वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ट्रूली उसे लगता है कि दुनिया में लव, रिलेशन, मैरिज ये अच्छा नहीं होता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वो मतलब बहुत ही भयानक बन सकता है बड़ा होके। जिन लोगों ने ना ऐसी लाइफ देखी है बचपन से, तो ये उन लोगों के लिए बहुत टॉक्सिक होता है। ये सारे बच्चे बहुत पेन में होते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके बच्चों को उस जगह से, उस सिचुएशन से निकाल के एक अच्छी जगह लेके जाना है आपको। आप सिंगल रहो तो भी बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, और नहीं हो सकता है तो आप अपनी पार्टनर के साथ रहो, जिससे आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, उसके साथ रहो और पुरानी चीज़ों को, टॉक्सिक रिलेशन को पूरी तरह से डिलीट कर दो। ये सबसे बेस्ट तरीका है, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता बच्चे के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे क्या सवाल करेंगे, तो वो क्या कभी बड़ा नहीं होंगे? उन लोगों की लाइफ में क्या कभी भी रिलेशन नहीं होगा? उन लोगों की रिलेशन ब्रेक नहीं होगा? तो ये बेटर है ना कि वो बचपन से ही ये सब रियल चीज़ देख के बड़ा हो सके
कि हाँ ब्रेकअप हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, डिवोर्स के बाद भी लोग बहुत अच्छा खुश रह सकता है अलग पार्टनर के साथ, उसके बाद भी वो लोग मेरी ख्याल रख सकते हैं। मतलब पेरेंट्स अलग रहता है फिर भी मेरे लिए वो लोग आते हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ये उसकी मेंटल हेल्थ के लिए और भी अच्छा है। और जो रियलिटी है वो आप लोग कितना प्रिटेंड करोगे, उन लोगों के सामने कितना नाटक करोगे, प्यार का नाटक किया नहीं जा सकता। तो वो लोग जितनी जल्दी इस चीज़ों को समझ में उन लोगों की आ जाए कि हाँ ऐसा हो सकता है, ब्रेकअप होता है, रिलेशनशिप नहीं वर्क कर सकता है, तो बचपन से वो लोग ऐसे ही बड़े होंगे। अगर आप लोग उन लोगों को ठीक से एडुकेशन देंगे तो वो लोग सवाल करेंगे नहीं। और ऐसा एडुकेशन देना पड़ेगा कि बाहर की लोग जब उनको पूछेंगे तो भी उसका जवाब वो ठीक से दे सके, और आपके पास जब आए तो आप उन लोगों को ठीक से ज्ञान दे सको। इसके लिए इनर वर्क की ज़रूरत है, इसके लिए खुद की ज्ञान को बढ़ाना है कि बच्चे के हर एक सवाल का आप आंसर दे सकते हो। तो आई थिंक बच्चों के लिए यही सही है। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो जितनी जल्दी हो सके इनर वर्क करके आप डिवोर्स ले लो, तो बच्चा एक अच्छा जगह मिलेगा, अच्छी जगह पे रह सकता है। और अगर आप ये कदम उठाते हो तो आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी कदम उठाएंगे। सबसे पहला कदम डिवाइन फेमिनाइन को उठाना पड़ता है। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो मस्कुलाइन भी ऐसा करेंगे। और अगर बच्चे बड़े हो जाएंगे तो प्रॉब्लम आई थिंक और भी सॉल्व, उन लोगों बड़ा हो गया है तो आप उन लोगों के साथ डिस्कशन कर सकते हो। अगर ठीक से समझा सकते हो तो आई होप कि अगर वो इस जनरेशन का है तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दिस इज़ 2022 एंड इस जनरेशन की बच्चे वैसे बैकडेटेड नहीं है कि इस चीज़ को वो नहीं समझ सकते। तो आप जितनी जल्दी इस चीज़ों को क्लियर करोगे उतनी जल्दी आप एक अच्छा लाइफ देख सकते हो, नहीं तो ये चीज़ पूरी ज़िंदगी भर चलता रहेगा। मैंने ऐसे बहुत नॉन स्पिरिचुअल पर्सन को देखा है जो लोग ये बड़ा बड़ा स्टेप्स लेता है और अपनी जो आने वाली ज़िंदगी है उन उस ज़िंदगी को वो लोग सेव करते हैं। हो सकता है आप 5 साल 10 साल 15 साल एक टॉक्सिक रिलेशन में हो, तो क्या हुआ, आपका जो आने वाला ज़िंदगी है वो हैप्पी हो सकता है। तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आता है एक डिवाइन फेमिनाइन होके आप लोग नॉन स्पिरिचुअल जो पर्सन हैं उन लोगों से भी ख़राब आप लोगों की हालत है। आप लोगों को ये समझाना पड़ रहा है कि ये स्टेप लेना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनना है, अपने लिए खुद के लिए स्टेप लेना है, सेल्फ लव के लिए और खुद के लिए भी करना है। अगर आप खुश हो तो ही आप अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप खुश नहीं हो तो आप खुशी का एक्टिंग कब तक कर सकते हो। अगर आप खुश रहोगे तो बच्चे भी खुश होते हैं। मैं खुद की एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। अगर आप हैप्पी हो उन लोगों के लिए तो वो भी खुश हो जाएंगे। हमेशा अपनी पेरेंट्स को ऐसे दुखी बच्चे नहीं देख सकते। तो उन लोगों के भी मन में ना रिलेशन को लेके, मैरिज को लेके डर बैठ जाएगा। तो उन लोगों के अच्छी फ्यूचर के लिए, खुद की अच्छे फ्यूचर के लिए स्टेप्स जल्दी से लेना है और वाइजली स्ट्रांगली स्टेप लेना है। जितनी जल्दी आप स्टेप्स लेते हो उतनी जल्दी आपकी आने वाली लाइफ क्लीन एंड क्लियर हो जाए। क्योंकि एक चीज़ों को लेकर आप कितनी दिन लटकते रहेंगे, इसको लटकना बोलते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके डिसीजन लेना है, चॉइस लेना है खुद के लिए, सबकी अच्छाई के लिए। नंबर 2 पॉइंट, सोसाइटी। सोसाइटी क्या बोलेंगे। आप डिवाइन फेमिनाइन हो और आप सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो। जो ट्विन फ्लेम्स है उन लोगों का काम ही है सोसाइटी का हर एक रूल्स को ब्रेक करना। तो आपको सोसाइटी क्या बोलेंगी अगर आप ये सोचते रहेंगे। क्योंकि डिवाइन की जो काम है उसके लिए आपको सोसाइटी का हर एक रूल्स ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ लव में आओगे, अगर आपने इनर वर्क स्टार्ट किया तो आपको सोसाइटी का हर एक रूल ब्रेक करके अपने आप का एक न्यू वर्जन बनाना पड़ेगा।
ये पहला काम है। यूनियन तो बहुत बाद में आएंगे आपका, पहले अपने आप को सुधरना है, पहले सारी ब्लॉकेज क्लियर करने हैं। जब आप ब्लॉकेज क्लियर करोगे तो सोसाइटी का आधा लोग आपकी लाइफ से ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप के लिए उस सोसाइटी का दरवाज़ा बंद हो जाएंगे तो आपके लिए ऐसे हम लोग जैसे स्पिरिचुअल पर्सन के सोसाइटी खोल जाएंगे, जो लोग आपको क्वेश्चन नहीं करेंगे। इनर वर्क के लिए इतना टाइम लगता है। अगर आप सेल्फ ग्रोथ में बिज़ी हो तो मैं आपको बता सकती हूँ कि सोसाइटी के साथ मिलने का टाइम आपको मिलेगा नहीं। आपके लिए होंगे बस स्पिरिचुअल पर्सन। और आपको टेक्निक भी सीखना पड़ेगा, जो कि इनर वर्क में सिखाया जाता है कि सोसाइटी के लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है। ये आपको इनर वर्क के क्लास में मिलेंगे। नंबर 3 पॉइंट, थर्ड पार्टी का क्या होगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ट्विन फ्लेम्स के लिए। अगर मैं उनको छोड़ दूँ तो उसका क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि उन लोगों का कुछ नहीं होगा। पहला तो ये है कि आपका जो ट्विन है वो ऑलरेडी आपका कॉस्मिक हस्बैंड है। आप लोग कॉस्मिक मैरिज में हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो 5D में और ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप लोग, यहाँ पे आप लोग कर्मा क्लियर करने के लिए आए हो। तो मैक्सिमम लोगों की जो शादी होती है वो कार्मिक लोगों के साथ होते हैं, कर्मा क्लियर करने के लिए। जब आप इनर वर्क करोगे तो कर्मा क्लेंजिंग करोगे, तब क्या होगा, आपके जो कार्मिक पार्टनर है, जो आपके हस्बैंड है, अगर कर्मा क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिक वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। तो डिवाइन की मर्ज़ी से ही आप लोगों का डिवोर्स हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा ताकि आप लोग सेपरेट हो जाए। आपकी हस्बैंड आपके साथ है, मतलब आपकी कर्मा अभी तक क्लियर नहीं हुए, इसलिए तो वो कुछ मतलब उन लोगों का कुछ नहीं होगा, वो दुखी भी नहीं होंगे, क्योंकि कार्मिक लोगों के साथ आपका कोई सोल कनेक्शन तो नहीं होता है ना। जिन लोगों के साथ सोल कनेक्शन नहीं है वो दोनों साथ में रह के करेगा क्या। और वो नेगेटिव एनर्जी है, कंटिन्यूसली आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। तो उन लोगों के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके लिए सोचने के लिए डिवाइन है, और डिवाइन ने ही आपको ये जार्नी दी है। हाँ, वो आपको बोलता रहेगा कि मेरा क्या होगा, मैं ये कार्मिक की एक्टिविटी है। आप मेरी एक और वीडियो है कार्मिक एक्टिविटीज़, वहाँ पे आप देख सकते हो कार्मिक्स कैसे आपको पीछे से खींचेंगे। वो आपको बोलेगा उसका क्या होगा, क्या होगा, वो रोएगा, आई लव यू, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब बोलेंगे, ये कार्मिक बोलते हैं। बट आपके साथ उसका कोई सोल कनेक्शन नहीं है। और डीएम के साथ मिलने के बाद आप लोगों के अंदर इंटीमेसी बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अगर टॉक्सिक रिलेशन है, कार्मिक है, तो वो बहुत पहले ही आप लोगों के बीच इंटीमेसी नहीं होंगे। तो ऐसे रिलेशन रखने से फ़ायदा क्या है। और जो कार्मिक है ना, कार्मिक रिलीज़ होनी ही है। कार्मिक लाइफ में आता ही है आपको लेसन देने के लिए। जब आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा, कार्मिक ऑटोमेटिक आपकी लाइफ से चला जाएगा। ये है कार्मिक का काम, सिंपल। तो उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसको खींच के पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लेसन लो, क्या लेसन दे रहा है वो, एक बार ले लिया, कार्मिक ऑटोमेटिक आपको छोड़ के चला जाएगा। प्रोसेसिंग जो भी हो, डिवोर्स हो या कोई भी प्रोसेसिंग हो, बट वो खुद ही आपको छोड़ के चला जाएगा। इसके लिए आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर आपकी शादी सोलमेट से हो तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है। देखिए, सबका पार्टनर होता है, कार्मिक जो है उसके लिए भी कोई है इस दुनिया में, सोलमेट जो है उसके लिए भी कोई है इस दुनिया में। आप उसका ट्रू पार्टनर नहीं हो, आपका ट्रू पार्टनर है सिर्फ और सिर्फ आपका ट्विन फ्लेम। और कोई भी आपका पार्टनर बन ही नहीं सकता है। तो आप जितनी जल्दी अपनी सोलमेट को रिलीज़ कर दोगे, उतनी ही जल्दी वो बेचारा उसकी ट्रू पार्टनर से मिल पाएंगे। तो उसको पकड़ के रखने की कोई ज़रूरत नहीं। और बस एक ही ट्विन फ्लेम है जिसको आप भूल नहीं सकते हो। बाकी सोलमेट जो है, कार्मिक जो है, ये सब रिलीज़ होने के बाद आप उन लोगों को भूल जाओगे, और वो लोग भी आपको भूल जाएंगे जब कोई दूसरा मिलेगा। बस एक ट्विन फ्लेम रिलेशन ही है जो एक दूसरे को कभी नहीं भूलते हैं। बाकी इस दुनिया में जितने रिलेशन हैं, आफ्टर ब्रेकअप एवरीबडी कैन मूव ऑन, ईच एंड एवरी वन। और ज़्यादा दर्द नहीं होता है इसमें, बस उसको समझाना है। जो सोलमेट है वो समझ जाएंगे, कार्मिक तो ऑटोमेटिक रिलीज़ हो जाएंगे। तो आई थिंक मैं इस चीज़ को क्लियर कर पा रही हूँ
जब तक आपका सोलमेट आपके साथ रहेगा, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो, तो उसकी खुद की लाइफ की कोई उन्नति नहीं होती, आपकी भी नहीं होती। और उस बेचारे को भी आपकी सोल पार्टनर से मिलना है। वो उसके आपके लाइफ में यहाँ तक था ताकि ये डिवाइन की मर्ज़ी थी, इसीलिए वो इस रास्ता आपके साथ चला है। इसका मतलब ये नहीं है पूरे के पूरे रास्ते ही आपको आपके साथ चलना पड़ेगा। अगर आपके साथ ही चलना होता तो डिवाइन आपको अपनी ट्विन से नहीं मिलाते। आपको इस मोड़ पे आके डिवाइन आपको ट्विन से मिलवाते हैं, मतलब अभी सोलमेट को, कार्मिक को, सबको रिलीज़ करने का टाइम आ गया। तो स्टेप आपको लेना है। ये आप सोच रहे हो, डाउट कर रहे हो अपनी जर्नी पे, अपनी डिवाइन की मर्ज़ी पे, ये ठीक नहीं है। आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो रोज़ रोज़ कि क्या होगा क्या होगा, तो ये एक जगह पे फंसा हुआ रहेगा, ये निकलेगा ही नहीं। ये थर्ड पार्टी को क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है ये इतना मतलब वायरल क्वेश्चन है, इतने सारे लोग पूछते हैं कि वो लोग गिल्टी फील करते हैं कि मैं ऐसे छोड़ दूँ तो इसका क्या होगा। तो आई होप कि मैं क्लियर कर पाई हूँ। जब तक आप दोनों के बीच कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है तो दोनों के लोगों की साथ में रहना बेकार। और डिवाइन ने इस टाइम पे आप लोगों को मिलाया है, मतलब अभी ये सोलमेट है और कार्मिक जो भी है, इन लोगों को रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। बाकी आप इनर वर्क कीजिए और बाकी सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। जितना आप इनर वर्क करते जाओगे, धीरे धीरे करके सिचुएशन चेंज होगा, सोलमेट की माइंड चेंज होगी, कार्मिक की माइंड चेंज होगी, आपका भी माइंड सेटअप चेंज होता जाएगा। बिल्कुल भी एक नया सिचुएशन आपको दिया जाएगा। इस सिचुएशन में जब जो आप हो, अगर आप इससे लेसन लेते हो प्रॉपरली, अगर आप इनर वर्क करते हो, तो एक नया सिचुएशन आपके सामने आएगा। लेकिन अगर आप डाउट में हो तो ये सिचुएशन यहाँ पे रुक जाएगा और कोई ग्रोथ नहीं होगी, किसी की भी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो यहाँ पे आप फंसे रहोगे, वहाँ पे आपकी मस्कुलाइन भी फंसा हुआ रहेगा, वो भी निकल नहीं पाएगा। उसके मन में भी डाउट आ जाएगा कि मैं क्या करूँ सोलमेट के साथ, कार्मिक के साथ। आई होप आई एम क्लियर। नंबर 4 पॉइंट है फाइनेंशियल इश्यूज़, जो कि मुझे लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए नहीं है। ये नॉर्मल लोगों के लिए, आम जनता के लिए, आम लड़कियों के लिए है। ये वो क्या खाएंगे क्या पहनेंगे इसके लिए वो शादी में बड़े रहते, चाहे शादी कितनी भी टॉक्सिक क्यों ना हो, वहाँ से निकल नहीं पाते क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है और बाहर जाके काम करने से भी डरता है। आपको डिवाइन फेमिनाइन बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है। ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। फेमिनाइन एनर्जी को डिवाइन ये चाहते हैं, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। आपको हर एक कोडिपेंडेंसी जो इश्यूज़ है इसको ख़त्म करना है, ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। तो आपको वैसे स्टेप लेना है, जब से आपको पता चला है कि आप इस जर्नी में हो, तब से आपको कुछ काम करना, जो आपकी क्रिएटिव साइड है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और इनकम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप इनकम करते हो तो आपको और भी स्टेबल, और भी अच्छा बिजनेस करना पड़ेगा या फिर और भी अच्छा जॉब करना पड़ेगा, टोटली फोकस होना पड़ेगा। और अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको लिख के देती हूँ कि बिना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के आप अपनी ट्विन से कभी भी यूनाइटेड नहीं हो सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप डाइवोर्स ले भी नहीं सकते हो। डिवोर्स लेके आपका कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसमें आप और भी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ये भी एक इशू है जो कि लोग हील नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी और के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, उसके हस्बैंड के ऊपर, इसीलिए भी नहीं छोड़ सकते, जो कि एक बहुत ही सिली इशू है। इसको हील करना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, दैट्स इट। नंबर 5 पॉइंट, मैरिज इज़ नॉट अल्टीमेट गोल। देखिए, ये शादी वगैरह जो चीज़ है ये 3D की चीज़ है, यहाँ के लोगों का बनाया हुआ है। ओके, तो 5D में कोई शादी नहीं है। ऑलरेडी आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, कॉस्मिक हस्बैंड वाइफ है, ट्विन फ्लेम्स। और यहाँ की जो चीज़ें हैं ये सब सोसाइटी के लोग बनाए हुए हैं। यहाँ का तो मैरिज ही एक बिजनेस डील है। सेक्स के लिए, पैसों के लिए लोग शादी करते हैं और एक डील होते हैं। आपको पता होगा कि हर एक जगह पे गिव एंड टेक डील के हिसाब से ये मैरिज होता है। तो ट्विन फ्लेम्स के बीच में शादी करनी ही होगी,
ऐसी कोई मतलब रूल्स नहीं है कि अगर आप शादी करोगे तो ही प्रूव होता है कि आप दोनों के बीच लव है। ऐसे 99% लोग आप सोसाइटी में देख सकते हो जो लोग मैरिज में हैं, 20 साल 30 साल 50 ईयर्स मैरिज में हैं, उन लोगों के बीच कोई भी लव रिलेशन नहीं है, फिर भी वो लोग साथ में हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। ये आपको पता है, सोसाइटी में हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। बट ट्विन फ्लेम की रिलेशन सोल कनेक्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं है आपको शादी करनी है। अगर आप लोगों की, आप दोनों का ही, दोनों ट्विन फ्लेम की एज बहुत है या फिर एक बहुत बड़ा है और एक एज में बहुत छोटा है, ऐसे डिफरेंसेस देखा जाता है। अगर 20 साल की 40 साल की अगर डिफरेंसेस है तो मैरिज पॉसिबल नहीं है। और रीयूनाइट आपको होना ही है, इनर वर्क आपको करना ही है। तो आफ्टर इनर वर्क जब आप दोनों का रीयूनियन होगा तो आप दोनों को साथ में बैठ के ये डिसीजन लेना है कि करना क्या है। आप लोग हमेशा एक अच्छी फ्रेंडशिप बना के रख सकते हो। अगर आप दोनों का ही एज हो गया है बहुत ज़्यादा और बच्चे बड़े हो गए तो आप लोग शादी नहीं भी कर सकते हो। ये आप लोगों का पर्सनल डिसीजन है, ये आपका फ्री विल है। आप डिवाइन से गाइडेंस मांग सकते हैं। उस टाइम पे आके आप कोई स्पिरिचुअल हीलर या फिर जो काउंसलर है, जो कोच है, हम लोग जैसे ऐसे किसी से आके आप बात कर सकते हो कि क्या किया जाए। और बेस्ट है कि आप दोनों बैठ के मिल के एक अच्छा सॉल्यूशन निकाले जो कि सबके लिए सही हो। हमेशा मैरिज गोल नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का गोल मैरिज नहीं है और मैरिज का मतलब लव नहीं है। ये आप सोसाइटी में देख सकते हो। राधा कृष्णा भी साथ में थे, उन लोगों का पूजा होते हैं, आप देखते हैं। हमारी इंडिया में उन लोग शादी नहीं किए थे तो उन लोगों का पूजा होता है ना, तो वो लोग सेम सोल है। दिस इज़ द सेम कॉन्सेप्ट। वो लोग सेम सोल है, बस बॉडी अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है आप लोगों को शादी करना ही पड़ेगा। आप लोग एक रियूनियन में आके, रियूनियन तक आपको आना ही पड़ेगा इनर वर्क करके। उसके बाद आप लोग डिसीजन ले सकते हो आपको करना क्या है। ये आपका फ्री विल है। तो ये थी 5 पॉइंट्स। आई होप कि मैं क्लियर कर पाई हूँ। अगर इसको लेके आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन है, अगर मैं वो कवर नहीं कर पाई हूँ या फिर मेरे मन में वो सवाल आया ही नहीं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगी उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।